नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संघर्ष क्लासेस जोगट पर। आज मैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का पहला क्लास लेकर आया हूं। हमने रसायन विज्ञान के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन उसमें कोई भी जो क्लास थी वो सिस्टमेटिक क्लास नहीं थी। हमने जो पिछली जो क्लासें अटेंड करी थी वो नीट के लिए, जेईई मेन के लिए कंपटीशन के लायक क्वेश्चन थे। आज मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं की पहली क्लास किस टाइप से होती है रसायन विज्ञान में उसकी बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक वीडियो आपको उपलब्ध करवा पाऊँ, पर समय की कमी के कारण मैं अगर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं तो आप अपने तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान की पहली क्लास हमें क्या पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उन्हें तो मालूम नहीं होता है, लेकिन उनको सही माहौल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बच्चों को जो बेसिक जानकारी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और हम अगर रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान में ये बेसिक केमिस्ट्री है, बेसिक रसायन है। इसको पढ़ने के बाद ही हमारे जो चैप्टर है वो चैप्टर हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, और चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से हमको समझ में आएगा। इसलिए जो हमारी क्लास है फर्स्ट क्लास, इसको आप अच्छे से समझें कि क्या है अपनी क्लास और इसमें हमको क्या सीखना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना होगा केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कि केमिस्ट्री में सबसे जरूरी क्या है। तो केमिस्ट्री में सबसे जरूरी है, केमिस्ट्री में आवर्त सारणी दी गई है जिसमें 118 तत्व आपको मिलेंगे, 118, 120, 22 तत्व मिलेंगे। लेकिन हमको अगर केमिस्ट्री समझना है तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आप 30 तक के भी अगर तत्व याद कर लें, उनके संकेत याद कर लें, उनके परमाणु भार याद कर लें, उनके परमाणु क्रमांक याद कर लें, तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। फिर जब भी आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, चाहे 11वीं का हो, 12वीं का हो, कॉलेजों का हो, नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ तक कि 9वीं 10वीं वाले बच्चों के लिए भी ये कॉमन चीज है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे ऐसी उम्मीद है। तो चलो देखते हैं पहली क्लास में हमें क्या पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहली क्लास में हमने लिखा है कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान क्लास 1। इधर लिखा है भाग 1 बेसिक रसायन। तो बेसिक रसायन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो हम जैसे जैसे वीडियो अपलोड करेंगे, आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसी क्रम में नोट्स बनाना, इसी क्रम में नोट्स बनेंगे और इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। आपको हर चीज समझ में आएगी, लेकिन शर्त ये कि हम जितने भी वीडियो उपलब्ध करवाते हैं, अपलोड करते हैं, उनको आप ईमानदारी से पूरी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ही आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तत्वों को याद करने के लिए आपको 3 खाने बनाने हैं, इस तरह से जैसे हमने बनाए। पहला खाना जो है परमाणु क्रमांक वाला रहेगा, जिसमें हम तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखेंगे। दूसरा जो रहेगा तत्वों के नाम और संकेत रहेगा, और तीसरा जो अपना रहेगा परमाणु भार का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1 जो होता है उस पर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है कैपिटल H, और इसका परमाणु भार है 1। ये आपको याद करना है, याद करने के साथ साथ में आपको समझना भी है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस है। इसको जब हम डिटेल पढ़ेंगे आगे, इसके क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। तो हाइड्रोजन जो होता है इसको अवारा तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में इसको अवारा तत्व भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि जो तत्व है इनको पूरी तरह से लिख लेंगे एक कॉपी में, फेयर कॉपी में, और लिख के याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? 1 नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, उसका परमाणु भार होता है 1, इसका संकेत होता है H। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत H, परमाणु भार 1। दूसरे नंबर पे आता है हीलियम। हाइड्रोजन भी गैस है, हीलियम भी गैस है। हीलियम, हीलियम का संकेत है He, इसका परमाणु भार है 4। अगले नंबर पे आता है लिथियम। लिथियम का परमाणु भार है 7। लिथियम का संकेत है Li। जैसे मैंने ये लिखा है,
एल जो होता है हमेशा कैपिटल होता है और आई जो होता है वो स्मॉल होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जितने भी हम लिखेंगे उसमें पहला अक्षर कैपिटल का रहेगा, दूसरा अक्षर स्मॉल का रहेगा। 3 नंबर पे लिथियम, इसका परमाणु भार है 7। 4 नंबर पे होता है बेरिलियम, इसका संकेत है Be और इसका परमाणु भार होता है 9। 5वें नंबर पे बोरान, बोरान का संकेत है B और इसका परमाणु भार होता है 11। 6ठे नंबर पर होता है कार्बन और कार्बन का संकेत होता है C और इसका परमाणु भार है 12। इसका परमाणु भार है 12 कार्बन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है और नाइट्रोजन का संकेत है N और इसका परमाणु भार है 14। 8 नंबर पे होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी गैस है। ऑक्सीजन जो हम श्वसन क्रिया के लिए अपन उपयोग करते हैं उसी को कहते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है? 8 नंबर पे और इसका परमाणु भार होता है 16। 9 नंबर पे होता है फ्लोरीन और फ्लोरीन का संकेत है F। ये जो फ्लोरीन है इसको सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है, सर्वाधिक ऋण विद्युत तत्व, ऋण विद्युत तत्व। इधर साइड लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक ऋण विद्युत तत्व। क्वेश्चन आता है बड़ी बड़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व या सर्वाधिक ऋण विद्युत तत्व कौन है। तो सर्वाधिक ऋण विद्युत तत्व कौन है? फ्लोरीन। ऐसा आपको याद रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अवारा तत्व किसे कहते हैं? तो अवारा तत्व किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। अवारा का मतलब क्या होता है? जो बेवजह इधर उधर घूमता रहता है उसी को कहते हैं अवारा। ये जो हाइड्रोजन है इसकी भी कुछ वजह है, जब हम आगे पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में उस समय हम देखेंगे कि इसको अवारा क्यों कहते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ तक। 10 नंबर पे आता है नियॉन, नियॉन का परमाणु भार होता है 20, नियॉन का संकेत है Ne। 11 नंबर पे आता है सोडियम, सोडियम का संकेत है Na और इसका परमाणु भार होता है 23। 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत है Mg और इसका परमाणु भार है 24। 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का संकेत है Al और इसका परमाणु भार होता है 27। और 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन और सिलिकॉन का परमाणु भार होता है 28। और बारी आती है 15 नंबर पे फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस क्या होता है? जैसे हम माचिस की जो काड़ियां देखते हैं, माचिस की जो तिल्ली होती है, उस माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें जो बारूद लगा रहता है बारीक बारीक, उसी को कहते हैं फास्फोरस। माचिस के साइड में, माचिस की जो डिब्बी आती है उसके साइड में जो पदार्थ लगा रहता है वो है फास्फोरस। फास्फोरस काला भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का फास्फोरस हो सकता है। खैर ये तो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे हम सीखते जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसको। अभी आपका पहला उद्देश्य क्या है? पहली क्लास में आपको जो नोट्स बनाना है, आपको इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे और बार बार इसको लिख लिख के याद करेंगे। आपके पास एक रफ रजिस्टर होना चाहिए, एक फेयर रजिस्टर होना चाहिए। फेयर रजिस्टर में आप लिखो तो इसको व्यवस्थित लिखना, ऐसी लाइन लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। परमाणु क्रमांक लिखेंगे, परमाणु ये तत्वों के नाम और संकेत लिखेंगे और परमाणु भार लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ 15 तक। हमको याद कितने तक करना है? 30 तक। अब ये 15 तक की बात हो गई हमारी। अब इसमें कुछ कुछ तत्व जो होते हैं हमारी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जिनके बारे में हमको सबसे ज्यादा जानने की जरूरत होती है। तो कुछ उन विशेष तत्वों की मैं बात कर देता हूँ। सबसे अधिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है और इसको अवारा तत्व कहा जाता है। इसका संकेत है कैपिटल H। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है अपने पास कार्बन की। कार्बन जो होता है सबने देखा होगा, कार्बन क्या होता है? कार्बन यानी कि हम अपनी सरल भाषा में, घर की भाषा में समझ सकते हैं, कार्बन यानी कि काला पदार्थ, उसको बोलेंगे हम कार्बन। जैसे ईंट भट्टे पकाने के लिए जो कोयला आता है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सब इसी के अंश है, इसी के भाग है। हम आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे। नाइट्रोजन गैस है,
ऑक्सीजन हम जो श्वसन क्रिया के लिए लेते हैं ऑक्सीजन। फिर एल्यूमिनियम के बर्तन आते हैं, तार आते हैं, जो लाइट के जो तार रहते हैं वो भी एल्यूमिनियम के बने रहते हैं। उसमें जो पायल आती है, वो पायल एक तो सिल्वर चांदी मतलब सिल्वर की होती है, चांदी की होती है, और एक ऐसे मतलब थोड़ी सस्ती मिलती है जिसको हमारी लोकल भाषा में भुट्टा चांदी कहते हैं। तो उसमें भी ये मिला हुआ रहता है, यानी कि लोकल जो चांदी होती है उसी को उसमें ये मिला रहता है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मिले रहते हैं। फिर सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन जो हमारा मोबाइल रहता है, मोबाइल के बहुत सारे भाग जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। जैसे जो चिप आती है, पहले जमाने में बहुत चलती थी, अभी चिप कम हो गई है। चिप आती है जिसमें गाने वाने इकट्ठा करके रखते थे, स्टोरेज करके रखते थे, चिप बोलते हैं यहाँ, और क्या बोलते हैं कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा। चिप मेरे को इतना याद है, मेमोरी, शायद मेमोरी बोलते हैं उसको, चिप और मेमोरी इकट्ठा करने वाला, वो किसका बना हुआ होता है? सिलिकॉन का बना होता है। फास्फोरस की बात हमने कर दी थी। खाद है, जो बारूद आता है उसमें भी ये रहता है फास्फोरस। फिर माचिस की जो काइयाँ हैं या माचिस की जो डिब्बी रहती है उसकी साइड में लगा रहता है। तो ये आपको याद करना है, बस इतनी सारी चीजें याद तो नहीं करना पड़ेगी, लेकिन आपको ये तो जरूर याद करना कि कौन से नंबर पर कौन सा तत्व आता है। इसके आगे शुरू होता है अपने पास 16 नंबर पर सल्फर, और सल्फर का संकेत है S, इसका परमाणु भार है 32। उसके बाद क्लोरीन, और क्लोरीन का संकेत है Cl, और इसका परमाणु भार है 35.5। क्लोरीन भी गैस है। 18 नंबर पे आता है आर्गन का संकेत है Ar, और इसका परमाणु भार होता है 40। 19 नंबर पे आता है पोटेशियम का संकेत है K, और इसका जो परमाणु भार होता है एक तो होता है 39 और एक होता है 40। तो मैंने दोनों लिखे हैं, ये पॉइंट नहीं है, कोमा लगा रखा है, तो या तो 39 भी होता है और 40 भी होता है। अब 39 की जरूरत कब पड़ती है और 40 की जरूरत कब पड़ती है हम आगे पढ़ेंगे, तब हमको क्लियर हो जाएगा। पहली क्लास है तो धीरे धीरे क्लियर होगा। कैल्शियम का संकेत है Ca, और इसका परमाणु भार होता है 40। यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों पे 40-40-40 है। हम इसको और समझेंगे कि क्या है ये वजह। स्कैंडियम का संकेत है Sc, और इसका परमाणु भार है 45। 22 नंबर पर होता है टाइटेनियम का संकेत है Ti, और इसका परमाणु भार होता है 47। और 23 नंबर पे वेनेडियम का परमाणु भार है 51। और 24 नंबर पे क्रोमियम का परमाणु भार है 52। और 25 नंबर पे मैग्नीज का संकेत है Mn, और इसका परमाणु भार है 55। और 26 नंबर पे आयरन मतलब लोहा, और इसका परमाणु भार है 56 है। और 27 नंबर पे कोबाल्ट का संकेत है Co, और इसका परमाणु भार है 59। 28 नंबर पे निकिल का संकेत Ni, और इसका परमाणु भार है 58.5। और 29 नंबर पे कॉपर मतलब तांबा। जो पीले बर्तन देखे होंगे या पीला जो भी सामग्री देखी है वो किसकी रहती है? तांबे की। तार भी आते हैं इसके। जो गोल्ड आता है, गोल्ड यानी कि जो सोने की जो सामग्री आती है उसमें भी कॉपर मिला रहता है। और सोना तो देखा होगा पीले कलर का जो रहता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। 30 नंबर पे जिंक का संकेत है Zn, और इसका परमाणु भार होता है 65। कॉपर का परमाणु भार होता है 63। तो ये जो तत्व है, आपको आज की जो पहली क्लास है इसमें आपको ये सारे तत्व लिख कर याद करना है। आपको ये याद करना है कि कौन से नंबर पे कौन सा तत्व आता है और उसका परमाणु भार क्या है, उसका संकेत क्या है। जब तक आप इन तत्वों को याद नहीं करोगे, इनके परमाणु क्रमांक याद नहीं करोगे, इनके संकेत याद नहीं करोगे, तो आगे जो केमिस्ट्री है वह आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए आज की जो पहली क्लास है अपनी, इस क्लास को अच्छे से पढ़ना, इन तत्वों को याद कर लेना। अगर याद नहीं होता है तो बार बार याद करना, बार बार पढ़ना, बार बार लिख के इसको याद करना और फिर काम अपना करते रहना। आगे जैसे जैसे क्लास है आगे बढ़ेगी, हमारी जो लिखावट की, हमारे बोर्ड की,
जो क्वालिटी है ठीक होती चली जाएगी। ये पहली क्लास है, क्वालिटी में कुछ 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ेगी आपको हम बेहतर क्वालिटी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें और डेली पढ़ते रहें। अगला वीडियो लेकर हम बहुत जल्दी उपलब्ध होंगे, बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।